अभी क्या सब कुछ आपको अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है? मेरे देश के सभी स्टूडेंट्स, बिजनेस पर्संस और इन्वेस्टर्स, सभी से मैं बात कर रहा हूं। यदि ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके भविष्य का निर्धारण यह वीडियो करेगी। आपको क्या निर्णय लेना है उसमें यह वीडियो आज आपको मदद करेगी। ये जो अभी मेरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, यह लॉकडाउन जब पूरा होगा उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा और इसका नुकसान हो सकता है कि देश के हर व्यक्ति को चुकाना पड़े। मैं आह्वान करता हूं स्टूडेंट्स का, बिजनेस पर्सन का और इन्वेस्टर का। मैं कुछ प्लान आपको समझा रहा हूं जिससे सबको फायदा होगा। मैं एक टीचर हूं, मेरे दिमाग में सबसे पहले स्टूडेंट्स का फायदा आ रहा है और उनके फायदे के पीछे पीछे बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर को फायदा होगा। ध्यान से सुनिए। फिलहाल मेरे देश में जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2,70,000 करोड़ रुपए है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को सबसे पहले फायदा हो, उसके बाद इन्वेस्टर्स और बिजनेस पर्सन इसमें से कुछ हिस्सा अपने घर भी ले जाएं। मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। लॉकडाउन हट जाएगा, नॉर्मल रूटीन लाइफ आ जाएगी, उसके बावजूद हमें ग्रुप में पढ़ाना अलाउड नहीं होगा। और खास चीज, फिलहाल जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है उसमें बड़े गौर से समझिए। एक रूटीन टाइम पर क्लासेस लगती हैं, बच्चा पढ़ता है, उसमें वही बच्चा सीरियसली पढ़ेगा जो सचमुच पढ़ना चाहता है। बहुत मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, हल्का हल्का सा धक्का लगाना पड़ता है कि मोबाइल छोड़ो, सोशल मीडिया छोड़ो और पढ़ाई पे दिल लगाओ या होमवर्क करके लाओ। वो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में सुटेबल होंगे ही नहीं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो इस कैटेगरी के होते हैं। सचमुच पढ़ने के जो इच्छुक बच्चे हैं उनको तो टीचर की भी जरूरत नहीं है, वो किताबों से ही ज्ञान लेकर टॉपर बन जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बहुत बड़ी बात, बड़े दुख का मामला है कि यह कोरोना कोटा शहर तक भी पहुंच गया। मैं कोटा की बात इसलिए कर रहा हूं कि पूरे भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से लगभग 30 से 45% सिर्फ कोटा में ही कारोबार होता है। दुख की बात है कि कोरोना कोटा तक भी पहुंचा और दुख की बात है कि उसने कुछ स्टूडेंट्स पर भी अपना प्रहार कर दिया। तो स्टूडेंट्स वहां से दुखी, परेशान होकर वापस अपने घर आ रहे हैं। और ये वो समय था जब ये लॉकडाउन हुआ। हमारे बिजनेस की लगभग 60 से 70% फीस इन्हीं दिनों में आती है और इस समय बच्चा अपनी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने जो पहले से बुकिंग करी थी अपनी सीट्स की, उन्होंने भी अपने बच्चे को नहीं भेजा। या तो वो फीस वापस ले लेंगे या शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनिए, भविष्य में कोटा में वापस ऐसी भीड़ हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। सामान्यतः हम भी लोगों से दूरियां बनाकर ही रखेंगे क्योंकि यह बीमारी बार बार आने की संभावना है। मैं इसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहा हूं, इसलिए स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुने, उनका फायदा है। बिजनेस पर्सन सुने और इन्वेस्टर सुने। कोचिंग का रूपरेखा, उसका सिस्टम ये बदलना चाहता हूं मैं। अभी तक क्या होता है कि 4 बजे बच्चा कोचिंग में आता है, 8 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर वो घर चला जाता है। इस दौरान वो कई सारे बच्चों के संपर्क में आता है, बीमारी, लेन देन हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि बच्चा और टीचर्स एक दूसरे से ना तो दूर जाएं और ना अनजानों के संपर्क में आए। पढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट जो मैं यूज करता हूं, उसका एग्जाम्पल मैं यहां आप सभी को दे रहा हूं। स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और इन्वेस्टर्स और बिजनेस पर्सन ये भी समझेंगे कि मैं बात किस ढंग से आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए। कोई चीज यदि किसी बच्चे को पढ़ाई जाए, समझाई जाए, उसके बाद भी यदि उसको मेमोराइज नहीं हो रही है तो डॉक्टर ब्रूनो ने कहा है कि रिडिकुलस थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए, यानी कुछ अजीब अजीब सी कहानी बनाकर उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे कि एक बड़ी सी चींटी ने एक छोटे से हाथी को उठा लिया। मैं
आपको समझाने जा रहा हूं मेरे बिजनेस का मॉडल। ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन जब होने वाला था, जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन की बातें हुई, तो जरा गौर से देखिए। मेरा नाम सुहाग कारिया है, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, मैं भगवान श्री राम का छोटा सा दास हूं। मैं आखिरी बार कब मंदिर गया मुझे याद नहीं है। आप में भी कुछ लोग होंगे जो डेली रूटीन में जाते होंगे, मगर जनरली के साथ ऐसा होता है कि खास त्योहार पर ही पहुंचते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? समझिए। हमारे मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंदिर खुला है और शाम को 5-6 बजे से रात 8-9 बजे तक खुला है। आपके पास जब टाइम हो तब आना। यह है ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री। इसमें बच्चे को कहा जाता है कि हम इस समय लाइव पढ़ाएंगे, वो रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगा, आपके पास जब टाइम हो तब पढ़ लेना। तो इसमें पूरे देश के 0.02% बच्चे ही होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे। मेरा बचपन मेरे उन कई दोस्तों के बीच में गुजरा है जो आज भी मेरे अपने हैं, जो मस्जिद जाते हैं। उनमें से कई लोगों ने मुझे बताया था कि मस्जिद के बाहर लिखा रहता है जुमा 1:20 पर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मस्जिद में 1:20 पर शुक्रवार फ्राइडे की नमाज अदा होगी। आप यदि लेट हो जाते हो तो सलाह है कि किसी और मस्जिद पहुंचिए, या फिर यहां आपको अकेले नमाज अदा करनी होगी। इसमें ज्यादा लोग राइट टाइम एक ही जगह पहुंच के पढ़ाई करते हैं। और ध्यान दीजिए, लॉकडाउन के दिनों में जब जब फ्राइडे आया तब तब सरकार को टेंशन हो गया था कि क्या किया जाए। ये सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ये वो चीज है जब स्टूडेंट को हम आमने सामने बिठाल के पढ़ाते हैं। 4 बजे से 8 बजे के दरमियान ही बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लाइव टीचर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आमने सामने वाली फिजिकल क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं मेरे बिजनेस प्लान का। हमारे ही हिंदू धर्म में एक और ऑप्शन होता है, जब कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर जंगल चला जाता है और दिन भर भगवान का नाम लेता है। यस, ये है मेरा बिजनेस मॉडल। इसमें ध्यान से सुनिए। मैं गवर्नमेंट की परमिशंस के बाद, गवर्नमेंट के सभी रूल्स रेगुलेशन मानते हुए कुछ बच्चों का एडमिशन लूंगा, जिनको मैं साल भर मेरे ही कैंपस में रख के पढ़ाऊंगा। और गुड न्यूज ये है, मेरे पास 2 जगह पर अनुमानित 250 एकड़ जगह है। ऑलरेडी वहां पर सब कुछ सुव्यवस्थित है। 2 स्कूल दोनों जगह पर है, सीबीएसई और एमपी बोर्ड। मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो वहां पर हजार बच्चे ऑलरेडी हर एक स्कूल में है लगभग। यानी कि स्टूडेंट्स भी है मेरे पास, कैंपस भी है मेरे पास। यानी कि बिल्डिंग रेंट का खर्चा मेरे साथ नहीं है, यानी कि मेरी फीस कम रहेगी सामान्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं मगर शायद उनके पेरेंट्स फीस पे करने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों का मेरे को फ्री में भी एडमिशन लेना है। कई बच्चों को मेरे को स्कॉलरशिप देनी होगी, कई बच्चों को 50% स्कॉलरशिप देनी होगी। इसलिए ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे खर्चे, रेंट, ये सब है ही नहीं। मुझे सिर्फ बच्चों को जो दिन भर अपने पास रखना है, रात भर दिन भर 24 घंटे अपने पास रखना है, उसमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर्स की व्यवस्था करनी है। बस यही खर्चा मेरे साथ है। अब एक खास चीज, स्टूडेंट जो मेरे पास रहेगा वो सचमुच किसी तपस्वी की तरह ही जीवन बिताएगा। ध्यान से सुनिए, मेरा स्टूडेंट शाम को 6 बजे डिनर करेगा। 2 घंटे का जो गैप होगा 6 बजे से 8 बजे तक का, उसमें डेली टेस्ट होंगे जो कि अभी तक पढ़ाया गया है उसके। 8 साढ़े 8 बजे तक सभी बच्चों को सो जाना है और इन बच्चों को सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना है। यानी मैंने पूरे 8 घंटे की नींद स्टूडेंट को दी और उसके बाद मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उसको जगाया। तब उसकी पढ़ाई, उसका नाश्ता, ये सब होगा। मैं उसको ध्यान करना भी सिखाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने जो ध्यान सिखाया है, उन्होंने तो 1969 में ही अपना शरीर छोड़ दिया। फिर उनके द्वारा जो बातें कही गई, उस पे जो किताब लिखी गई, उस पर मैंने अपना ध्यान करना सीखा है। और वो ध्यान करना मैंने अपने जीवन काल में गिनती के 2 या 3 बच्चों को ही सिखाया है। उसमें से एक स्टूडेंट अंकुर पांडे, जो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 में
BARC से भोपाल टॉपर है और IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ। वह मेरा प्रिय स्टूडेंट, मुझे सुनने में आया है कि फोर्ब्स ने सूची निकाली है भारत के युवा 30 वर्ष से कम की आयु के स्टार्टअप करने वाले, उसमें मेरे उस प्रिय स्टूडेंट की रैंक लगभग 3 है। और मेरा एक अन्य स्टूडेंट तुषार सक्सेना जो IIT बॉम्बे से पास हुआ, वो भी फोर्ब्स की सूची में टॉप 30 की लिस्ट में वो भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जब बच्चा कोई जुड़ेगा, जितनी काबिलियत बच्चे में है उससे कई गुना ज्यादा काबिलियत तो मैं उसमें डेवलप कर दूंगा। यानी कि जो मैं ध्यान सिखाऊंगा, आवश्यकता अनुसार कसरत, योग सिखाऊंगा और दिन भर पढ़ाई होगी दमदार टीचर्स द्वारा। रूटीन में होमवर्क होगा। बच्चे के पास सोशल मीडिया से जुड़ने का कोई मीडिया भी नहीं होगा और कोई कारण भी नहीं होगा और उनको दिन भर पढ़ाई करने में आनंद आएगा, उत्सुकता बनी रहेगी। ये है स्टूडेंट का फायदा। अब ध्यान से सुनिए बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर्स। ये जो इंडस्ट्री 2,70,000 करोड़ रुपए की है, इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं वो अनुमानित हर बच्चा कोटा में खर्च करता है 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के आसपास अनुमानित, क्योंकि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में तो सामान्य कोचिंग की फीस होती ही है। उसके अलावा उसका रहना, खाना, खर्चा। और एक चीज और है जो इन शहरों में होती है। हमारे शहर भोपाल में तो पंपलेट बंटते हैं किसी कोचिंग के नीचे किसी और कोचिंग के कि आप हमसे पढ़ने आओ, मगर कोटा में मैंने देखा है कि शाम को डिस्को थीप की पार्टी है, उसके पंपलेट बंटते हैं। अब बच्चे की जेब में आप लोग पैसा तो रखते हैं, वो कैसे और कहां खर्च कर रहा है आपको कुछ मालूम नहीं होता। और मैं अपने कैंपस में CCTV लगवा दूंगा और उसका लाइव प्रसारण YouTube पर रहेगा। आप अपने बच्चे को ढूंढ सकते हो कि वह कहां खेल रहा है या पढ़ रहा है या योग कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, इतने जबरदस्त सिस्टम में सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना पसंद करेंगे। तो जब हर एक बच्चा अनुमानित 3 लाख से 5 लाख के बीच में खर्च कर रहा है, तो 100 स्टूडेंट मतलब कम से कम मान के चले तो 3 करोड़। और एक और चीज, कोटा में मैंने देखा है कि किसी एक इंस्टीट्यूट से जब बैच छूटता है तो अनुमानित 5,000 बच्चे बाहर निकलते हैं। मैं 1 लाख पंपलेट लेकर गया था 2 साल पहले कोटा में बंटवाने। मात्र 1 दिन और अगले दिन आधा दिन, 1.5 दिन में 1 लाख पंपलेट खत्म हुए। यानी कि आप स्ट्रेंथ समझिए, 3 लाख रुपए और 1 लाख बच्चों का फीस पे करना। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मेरे सिस्टम में स्टूडेंट्स भी जुड़े और साथ में बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर्स भी जुड़े। अब मैं आपको हल्की सी प्लानिंग समझाता हूं। यहां पर ऐसा मुद्दा है कि जो स्टूडेंट्स अभी मेरे से जुड़ेंगे, हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ना जुड़े, कुछ जुड़े, तो भी मुझे उनके लिए बहुत अच्छे टीचर्स उसी सैलरी पे रखने पड़ेंगे जो ज्यादा स्टूडेंट होने पर सैलरी देना है। और मेरा एक खर्चा है जिसका नाम है उनका भोजन, उनके योग टीचर, उनके स्पोर्ट्स टीचर, ये सब सुविधाएं मुझे करके देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेकर 12th और ड्रॉपर्स, नीट, मेडिकल एंट्रेंस और IIT JEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। तो जब बच्चा कम उम्र से मेरे पास आ जाएगा तो उनके हेल्थ का ध्यान मुझे ही रखना है, इसलिए मुझे हर प्रकार की सुविधाएं देनी है। तो हो सकता है कि शुरुआत के जो 3 साल है उसमें मुझे मेहनत लगे, क्योंकि अभी जो बच्चा ड्रॉप लेकर मेरे पास आएगा, अभी जो IIT JEE होनी है, उसके बाद जो ड्रॉप लेकर कहीं और से पढ़ा हुआ मेरे पास आएगा, तो सिंपल सी बात है कि मेरे यहां पढ़कर उसका सिलेक्शन होगा, मगर पुरानी कोचिंग भी उस पर हक जताएगी। इस तरीके से अभी जो बच्चा 11th में कहीं एडमिशन ले चुका है या ऑनलाइन कोचिंग में उलझ चुका है, वो अगले साल आएगा तो वो 22 में एग्जाम्स देगा, उसका रिजल्ट भी वो कोचिंग्स शेयर करेंगी। इसलिए मैं 3 साल का समय मांग रहा हूं बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर से। स्टूडेंट को तो मैं वादा कर रहा हूं कि 2021
कि परीक्षा में ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मगर एक्चुअली वो दूसरे लोगों से शेयर होगा। तो हम नए एडमिशन जब लेने जाएंगे तो सेम बच्चा दूसरी जगह भी दिखाई देगा। यही बस एक मेरे को टेंशन है। मगर थर्ड ईयर से यह रूटीन बन जाएगा कि मेरा स्टूडेंट और मेरा रिजल्ट, और हम होंगे नंबर 1। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इतनी बड़ी वीडियो को आपने सुना, हो सकता है आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मगर मैं आपको कहता हूं कि मेरी इस वीडियो का जिक्र आप और लोगों से भी कीजिए। क्या मेरी बातों में सच्चाई है? क्या मैं सही सलाह दे रहा हूं? जब सब लोग आपको हां बोले तो मेरे साथ जुड़िए। मैं फिलहाल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं IIT JEE के लिए। मेरे शानदार रिजल्ट्स आपको मेरी वेबसाइट टेको क्लासेस TEKO पर भी दिखाई देंगे। वहां पर मैंने सबके लिए फ्री सुविधा कर दी है कि सब लोग फ्री में स्टडी पैकेज डाउनलोड करें, पढ़ाई करें। मेडिकल, IIT और स्कूल लेवल के सारे स्टडी पैकेज मटेरियल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में है। साथ में इन लॉकडाउन के दिनों में बच्चों को मदद करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करेंगे आप तो वो फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। सब्सक्राइब करने वाले बच्चों को एकदम फ्री में अभी तक मैं लगभग 750 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और डेली 3 से 4 वीडियोस और अपलोड करता हूं। ये सभी वीडियोस आपको एकदम फ्री हैं। आप लोग पढ़ाई करिए। अच्छा, मैं सारी चीजें ये जो एक्सप्लेन किया हूं, ये कोई बच्चा यदि अपने घर में रहकर भी करेगा, YouTube से हमसे पढ़ेगा, तो भी वो शानदार रिजल्ट ला सकता है। भले वो मेरे को फीस देकर पढ़ने ना आए, मगर अपने घर में यही रूटीन रखे जो मैंने बताया। शाम को 6 बजे डिनर, 8 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच और 6 बजे डिनर। तो YouTube पर जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए फ्री पढ़ाई की वीडियोस तो मैंने डाल ही रखी हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यह कहना होता है कि हम विद्या फ्री में नहीं लेंगे। उन लोगों के लिए मैंने अभी हाल ही में, मात्र 15 दिन हुए हैं, मैंने सुविधा करी है कि YouTube पर ही वो मेरे को कुछ फीस पे कर सकते हैं। फीस मालूम कितनी? 59 रुपीज पर मंथ ओनली, और वो मेरे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग एकदम फ्री में पढ़ने के इच्छुक हैं, बढ़िया नॉलेज की वीडियोस के साथ, वो भी सब्सक्राइब करके पढ़िए। जो लोग फीस देकर 59 रुपीज पर मंथ की शुरुआती अमाउंट से, वो लोग भी जुड़िए। उनको एक विशेष सुविधा दूंगा कि अभी तक जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो तो सब्सक्राइब करने वाले बच्चों के लिए है, मगर जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं लेटेस्ट मेरी एकदम न्यू वीडियोस हाई साउंड क्वालिटी और हाई पिक्चर क्वालिटी के साथ उनके लिए अपलोड कर रहा हूं। यस, तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे संपर्क में आए और दूसरों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनसे पूछें कि इसकी ये जो सलाह है वो सही है, और सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमसे संपर्क करिए, हमारे रिजल्ट्स देखिए, दूसरों से डिस्कस कीजिए और जल्द से जल्द हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। हम पढ़ाई शुरू करें और आपके पेरेंट को अपन गुड न्यूज दें कि 2021 में आपके सिलेक्शन की सीट रिजर्व हो चुकी है। मैं बिजनेस पर्सन को रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अमाउंट मेरे इस नए प्लान में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स जो सभी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते ही हैं, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं, और इस आह्वान का मुख्य कारण यही है कि मेरे को 3 साल तक बैटरी बैकअप चाहिए। उसके बाद आपका ये फलदार वृक्ष आपको बहुत फल देगा और बहुत प्रॉफिट होगा सभी मेरे बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर्स को। Now something more important. ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी कंपनी में करिए, इसमें मैं एक अलग प्रकार की गारंटी आपको दे रहा हूं। शेयर मार्केट की तरह आपके पैसे डूबने की संभावना ही नहीं होगी। 3 साल तक का बैटरी बैकअप मेरे को चाहिए। तो इस 3 साल के बाद आप जो डिसीजन करेंगे वही मैं मानूंगा।
जो शेयर्स मेरी कंपनी में आप लेना चाहते हो पहले दिन से, चाहो तो 3 साल बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और यदि आप कहो कि नहीं, आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हुई या वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने जितना अमाउंट दिया होगा पूरा का पूरा आपको 100% वापस, यानी कि पैसा आपका डूबने का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि मुझे 100% भरोसा है इस लॉकडाउन के बाद ये जो मेरा बिजनेस का प्लान है ये एकदम सुपर डुपर हिट होगा। बच्चों का भी भला करेंगे हम, और साथ में इनकम सोर्स नए प्रकार का सबके लिए अभी मौका है मेरे साथ जुड़ने का। जैसे कि आज मैं ये अपना प्लान ओपनली सबको बता रहा हूं, वैसे ये उचित नहीं है। सीक्रेटली मुझे जाकर अलग अलग बिजनेसमैन से, इन्वेस्टर से बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर वो मेरे साथ जुड़े। मगर लॉकडाउन की इस दुविधा में मैं किस तरह से लोगों से जुड़ता, यह टेंशन था। मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था जिसमें अलग अलग बिजनेसमैन के बारे में बताया गया था। तो बिल गेट्स साहब ने, जो कि लंबे समय तक पूरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना बिजनेस प्लान 1200 लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिसमें से 900 लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, यानी कि लगभग 75% लोगों ने मना कर दिया। 300 लोगों को कुछ समझ में आया, वो इंटरेस्टेड थे। 85 सुनने वाले लोगों ने कुछ काम किया साथ जुड़ने का, मगर सिर्फ 35 ही सीरियसली काम किए। मगर इन 35 में से भी आखिरी समय तक साथ देने वाले सिर्फ 11 लोग थे। और जब बिल गेट्स अमीर बने तो वो 11 लोग भी साथ में अमीर बन गए। इसलिए मैंने अपना प्लान सीक्रेटली कुछ लोगों को बताने की जगह इस तरह YouTube पर ओपनली सबके साथ मैंने डिस्कस किया, जिससे कि सभी को मौका मिले और सब लोग मेरे साथ जुड़ सके। और मैंने आपके पैसा न डूबने की गारंटी भी मैंने आपको समझाई है। हमारा मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स का ही भला करना है। उनका भला होगा तो पीछे पीछे हमारा भला होगा। मैं कई स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, मगर किसी वजह से पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको 100% फी वेवर दिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी और सारी सुविधाएं दी जाएगी। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा, किसी को 75 देना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति फीस देने में सक्षम नहीं होता। तो इस तरह सबका ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है। मेरा प्लान सबसे अलग है, मगर फिर भी आपको यह महसूस होगा कि मेरे इस भारत देश में ऑलरेडी कई रेसिडेंशियल कोचिंग्स चल रही हैं और कुछ लोग रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर भी कोचिंग दे रहे हैं। मगर मैं आपको कुछ जानकारी दूं। मैंने एक बड़े ब्रांड रेसिडेंशियल कोचिंग की दुनिया में उसका इंटरव्यू देखा था, और इंटरव्यू देने वाला मालिक खुद खुशी खुशी एक्सप्लेन कर रहा है कि हम लोग खाना रात को 8-9 बजे 10 बजे खाते हैं सारे बच्चे, फिर सुबेरे 7:30-8 बजे उनका पहला लेक्चर लगता है। तो बच्चा लेक्चर लगने के 20-25 मिनट पहले उठेगा, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करेगा और क्लास में चला जाएगा। 12 बजे तक पढ़ाई होगी, फिर वो बाथ लेगा। फिर आप जरा सोचिए, वो बच्चे का दिमाग शांत होगा ही नहीं, कुछ समझ में आएगा ही नहीं। और मैं अपने भारतीय पद्धति के अनुसार पढ़ाना चाहता हूं। सचमुच जो ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे और वह स्टूडेंट्स की तरक्की करवाते थे, जैसा कि आपने अभी रामायण में देखा होगा इन दिनों में लॉकडाउन में, वैसी सचमुच व्यवस्था करना है। मुझे सिर्फ अपनी कोचिंग का नाम आश्रम या गुरुकुल ऐसा नहीं रख लेना है, मेरे को सचमुच वो व्यवस्था देनी है। नाम एकदम आधुनिक ही रहेगा, टेको क्लासेस, TEKO। टेको गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना। नाम यही रहेगा, मगर शिक्षा पद्धति हमारे पुराने ऋषि मुनियों की तरह होगी
और पढ़ाई रहेगी एकदम आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद।